और के 2 प्लॉट जो आज की तारीख में 4-4 लाख के हैं वो भी उसके पास है। क्या श्रीराम शर्मा की पत्नी और बेटी पर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है? सुनिए उनके बेटी को। ये आरोप को क्या बोल रहा है आपके पिताजी? आप मुझे वो सही है क्या है? बिल्कुल गलत है, कोई सकते नहीं। मुझे यहाँ किसी ने बंदी नहीं बना रखी, मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ। मैं आज तक ड्यूटी रहती है, नहीं तो मुझे किसी बंदी बना के रखती नहीं, इसमें बात का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी इच्छा से मेरे पति के साथ रहती हूँ और मैं यहाँ से मैं आगे जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं रहती हूँ। और रही बात बोले की तो हम लोगों को खाना पीना नहीं दिया जाता था, हमारे हम लोगों को बंद रखा गया, हमारा खुद का हुआ कि मेरे ताऊ के हम लोगों को रखा गया। पिता के घर भोजन नहीं मिलता था तो सोना कौन रखेगा हमारे पास? हम लोगों को भोजन नहीं मिलता था, मार्च के लिए सोना हमारे पास कौन रखेगा? हम लोगों से 2 साल पहले सोना हमसे ले गए थे हमारे पिता। आसाराम बापू के नाम पर भी आपके पिताजी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम के किसी साधक से आपकी शादी करवा दी जबरन। ये आपने राजी खुशी से शादी की है? जी हाँ, राजी खुशी से। अब सुनिए क्या कहती है श्रीराम शर्मा की पत्नी। आश्रम तो मैं वो बाबू का होता था, से नहीं बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें। हमारा घर का मामला है तो बाबू क्या करे? अपना बच्चे अपने के बस में नहीं है तो अब टीवी पर देने से, अखबार देने से क्या फायदा? और उसका बापू का कोई लेना देना नहीं है। हम आश्रम आते ही अपना गुरु है, इसमें कोई फर्क नहीं। महीने बापू आते तो आते हैं, दर्शन करके चले जाते। श्रीराम शर्मा ने ये भी आरोप लगाया। मेरे 7-8 साल पहले की बात है, एक आसाराम जी का साधक विमलेश भाई नाम उर्फ भागाराम, जो मेरे गांव का पड़ोसी गांव का रहने वाला प्रजापति है, वो 15-20 साल से आसाराम जी के आश्रम में रह रहा था। क्या विमलेश सचमुच आश्रम में रहता था? सुनिए उसी की जुबानी। पहले मैं सारा इंडिया का काम करता था। सत्य यह है कि उन्होंने ये बोला है कि बापूजी के आश्रम में वो 15 साल से रहते हैं, ये उनका एक आरोप है मेरे ऊपर। जबकि मैं 2006 जुलाई 2006 तक मेरा कमीशन बना, मैंने वो लिया है और मैं कभी आश्रम में नहीं रहा। जैसे मैं कि आश्रम से आता रहता हूँ, मैंने दीक्षा लिया था गुरु पूर्णिमा 58 को। उसके बाद मैं कभी जैसे कोई शिविर होता है तो आता हूँ, जैसे भी बाहर के गुरु भक्त आते हैं वैसे मैं भी आता हूँ और आता जाता रहता, सेवा भी करता था। सेवा उन्होंने मेरे से छुड़वा दी और फिर उसके बाद मैं कोई अभी सेवा भी नहीं कर रहा था। वो तो कहते हैं कि आप 15 साल से आते हैं। 15 साल से तो मेरा वो रिकॉर्ड देखो ना, वो सारा इंडिया क्या मैं 2 ग्रुप हो गया, 2 मोटर तो मेरा है नहीं। जब मैं यहाँ अगर मैं सारा इंडिया में सर्विस करता था तो फिर आश्रम में कहाँ से रह गए? झूठ पर झूठ बोलने वाले श्रीराम शर्मा ने लगाया एक और आरोप। वो दोनों ही माँ बेटी एक हो गई और छुपके से उसके फोन द्वारा मिलती थी और मिलने के बाद में वो एक बार ये सूरत आश्रम में चली गई। आज तक उनका पता भी नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी को भी सुनिए। मेरा पति मेरे जो मारते थे, छूटते थे, मेरे भाई को लड़ाई झगड़े करे थे, ऐसे करे चलते रहे। उसके बाद में मेरे बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हुई तो उसने दायदे नहीं लाए और मामेरे नहीं लाए थे, तो घर में लड़ाई झगड़े और बढ़े थे। क्या तेरे भाई मामेरा क्यों नहीं लाए, पैसे क्यों नहीं लाए, तेरे का ऐसा कपड़ा क्यों नहीं लाए, गहने क्यों नहीं लाए, मारते कूदते। तो मेरे पति वो वापस फिर जाती थी, आती थी, ऐसा करती थी। बाद में उसने बहुत लड़ाई झगड़े चालू हो गए तो उसने मेरे मकान से मार कूद के पीट के आप भाई के घर ले गए, लाके मेरे को मंदिर में रखा था, 17 दिन ताले में रखा था। तो बाद में मेरे को उसमें ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे थे तो उसने मेरे को मार कूद के इसको मेरे को बाहर निकाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि श्री राम ने अपनी पत्नी और बेटी को मार पीट कर घर से निकाला था। इस आश्रम में महिलाओं को क्यों कैद करके रखा जाता है? क्यों किसी की बहू और किसी की बेटी को बाहर नहीं आने देते आसाराम बापू के साधक? क्या इन सवालों का जवाब देंगे आसाराम? ऐसी और कितनी बहू बेटियां कैद हैं आसाराम के आश्रम में? आश्रम में किसी को कैद करके नहीं रखा जाता। सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुझे किसी ने कोई बंद करके नहीं रखा, हम लेकिन आश्रम हम लोग रहते नहीं, आते जाते जरूर दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसमें बापू का मामला थी, मेरी वजह से मेरे बापू को क्यों आप लोग दे रहे हो, क्यों झूठा दे रहे हो? सही बात, आज पेपर में क्या क्या लिखा आप लोगों ने, जिसमें लिखा हो बापू के पिंजरे में जवान बेटी हो रहे, हम कोई पिंजरे में नहीं है, किसी के पिंजरे में नहीं है, नहीं संभव ही नहीं। बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें, हमारा घर का मामला है तो बाबू क्या करे?
दूसरे ही दिन दिनांक 12 अगस्त 2008 को उन सारे अखबारों ने शांति देवी और पूजा के बयान देते हुए ये स्पष्ट किया कि श्री राम शर्मा द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे एवं निराधार हैं। संत आसाराम जी या उनके साधकों का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी इसी दिन दिनांक 12 अगस्त को दोपहर इंडिया न्यूज पर व शाम 6 बजे इंडिया टीवी पर इसी घटना को आश्रम विरोधी मोड़ देते हुए पेश किया गया। साथ ही पूज्य बापूजी पर बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत आरोप लगाना कायम रखा गया तथा इस न्यूज को बड़े ही विकृत ढंग से पेश किया गया। आसाराम बापू के आश्रम में साधकों की करतूत, एक शख्स ने लगाया बापू के साधकों पर आरोप। फिर ये साधक माँ बेटी को लेकर सूरत के आश्रम पहुंचा। बापू के साधक ने माँ बेटी को सिखाया तंत्र मंत्र। अब आप भी सोचिए, श्री राम शर्मा के सारे आक्षेपों का उसी की पत्नी व बेटी द्वारा पूर्ण रूप से खंडन होने के बावजूद क्यों इन आक्षेपों को चैनलों पर बार बार पेश करके समाज को गुमराह किया गया। दिनांक 12 अगस्त को चैनलों पर शांति देवी और पूजा के बयान क्यों नहीं दिखाए गए? क्या राज है कि जानबूझकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है, वो भी ये कहते हुए कि हम जो भी दिखा रहे हैं तथ्य परख दिखा रहे हैं, हमारे पास पूरे फैक्ट मौजूद हैं। तो क्या यही तथ्य परख था? राजेश सोलंकी, जिस प्रकार श्री राम शर्मा के झूठे बयान और आश्रम के विरुद्ध रची हुई साजिश का पर्दाफाश हुआ, ऐसी ही एक दूसरी घटना है नौसारी जिले के कांगवई नामक गांव में रहने वाले राजेश सोलंकी की। राजेश सुखा भाई सोलंकी ने भी संत श्री आसाराम जी आश्रम तथा पूज्य नारायण साईं पर अनर्गल, बेबुनियाद तथा मनगढ़ंत आरोप लगाए। आज इंडिया टीवी कर रहा है आसाराम बापू के आश्रम के 2 बड़े खुलासे। क्या बापू के आश्रम में महिलाओं पर वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल होता है? क्या बापू के आश्रम में रहने वाली महिलाओं को तंत्र विद्या से रोका जाता है? आज इंडिया टीवी पर आए हैं एक पापा और बेटे। वो पापा आसाराम बापू से कह रहे हैं, बापू मेरी पत्नी को लौटा दो। वो बेटा आसाराम से गुहार लगा रहा है, बाबा मेरी माँ मुझे वापस दे दो। राजेश अब आसाराम बापू से बार बार कह रहा है, बापू मेरी पत्नी वापस लौटा दो। मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं जी सकता। मेरी पत्नी जैसी भी हो मैं उसे अपने पास रखूंगा। बापू आप सुन रहे हैं ना इस पति की आवाज? अगर आपके आश्रम में इसकी बकुला है तो इसे अपनी पत्नी से मिलवा दीजिए। इसे इसकी पत्नी वापस कर दीजिए। इसे इसकी जिंदगी दे दीजिए। अहमदाबाद में रहने वाले राजेश सोलंकी की पत्नी बकुला इसी साल मार्च महीने में अचानक घर से गायब हो गई। राजेश को लगा उसकी पत्नी मायके गई है। वो मायके पहुंचा, लेकिन बकुला वहां भी नहीं थी। अपनी पत्नी की तलाश में राजेश हर मंदिर मस्जिद के दरवाजे पर गया, लेकिन बकुला नहीं मिली। आखिरकार वो पहुंचा आसाराम बापू के सूरत आश्रम में। वहां उसे बकुला की खबर मिली। सुनिए खुद उसकी जुबानी, जिसकी बीवी है सूरत के जहांगीरपुरा के आश्रम की 4 दीवारी के भीतर नजरबंद। आसाराम बापू का पूरा ग्रुप चल रहा है। आसाराम बापू के जो आदमी है गुलाब है तांत्रिक, उसने खुद मेरे को बोला है कि बापू ने मेरे पे आसाराम बापू ने ऑर्डर किया है कि हमारे पास और हमारे ग्रुप में पड़ी है इसकी चिंतन की मम्मी मेरी पत्नी। आप छुड़वाने चाहते तो कभी कोई नहीं छुड़वा पाएगा। पुलिस भी अगर नहीं, भगवान भी